हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदयानंद भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अल्टरनेटर का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हम 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ पहले उसे देख लें, तब इसे सॉल्व करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अल्टरनेटर जो होती है वो किस प्रकार धारा को जनित करती है। इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हम अब बाकी ऑप्शन को, राइट ऑप्शन को केवल देखेंगे, बाकी ऑप्शन को नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा। जो हमारा अल्टरनेटर होता है वो एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनित करता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है या किस सिद्धांत पर अल्टरनेटर कार्य करता है। इसका राइट ऑप्शन होगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के नियम के सिद्धांत पर अल्टरनेटर हमारा कार्य करती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किस प्रकार की करंट की आवश्यकता होती है अल्टरनेटर की रोटर की। ठीक है, तो अल्टरनेटर का जो रोटर होता है उसका किस प्रकार की करंट की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा डीसी, यानी कि जो रोटर होती है अल्टरनेटर का रोटर, उसे डीसी करंट की आवश्यकता होती है, इसलिए राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर जो बड़ा होता है आकार में उसको फ्लक्स को कैसे रखा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जो अल्टरनेटर आकार में बड़ा होता है वो फ्लक्स के घूर्णन में रखा जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अल्टरनेटर के रोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं। तो अल्टरनेटर का जो रोटर होता है उसमें स्लिप रिंग की संख्या 2 होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन 2 स्लिप रिंग होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रोटर की डीसी सप्लाई देने वाले जनरेटर को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इसे हम एक्साइटर यानी उत्तेजक बोलते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन में, ये बी ऑप्शन में है, इसको बी ऑप्शन को टिक कर देंगे, छठा का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा एक अल्टरनेटर जो रोटर का प्रकार है। जो रोटर का प्रकार होता है वो बेलना टाइप प्रकार का भी होता है और सैलिएंट पोल टाइप भी होता है। तो ये दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है और सी ऑप्शन जो है वो दोनों, ए और बी दोनों के बारे में बोल रहा है, सैलिएंट टाइप और बेलनाकार टाइप। तो सैलिएंट पोल टाइप, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोनों प्रकार की रोटर का प्रकार है। दोस्तों, इससे पहले मैं पार्ट 1 इसका दिया था, अगर वो वीडियो आप कंप्लीट देखे होंगे तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, किस गति के प्राइमर मूवर के प्राय सैलिएंट पोल प्रकार का रोटर का प्रयोग होता है। जो सैलिएंट पोल टाइप का रोटर होता है वो किस प्रकार की गति के लिए प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका 8वां का राइट ऑप्शन होगा डी, निम्न व मध्यम गति के लिए हम सैलिएंट पोल टाइप रोटर का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, किस गति के प्राइमर मूवर में प्रायः बेलनाकार प्रकार के रोटर का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो बेलनाकार प्रकार के रोटर होता है वो उच्च गति के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए 9वां का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस बात पर अल्टरनेटर में जनित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति निर्भर करती है। तो अल्टरनेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होती है उसकी आवृत्ति किस पर निर्भर करती है। तो इसका 4 ऑप्शन में से देखेंगे, अल्टरनेटर की ध्रुव की संख्या पर निर्भर करती है, अल्टरनेटर की गति के और अल्टरनेटर के आकार पर, ए नहीं ए, और अब राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन 10वां का डी हो जाएगा, क्योंकि जो रोटर होती है, अल्टरनेटर होती है वो आवृत्ति उसके ध्रुव की संख्या पर और उसकी मोशन यानी गति पर निर्भर करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं जो विभिन्न तरह के टेक्निकल एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1500 आरपीएम
पर चल रहा है एक अल्टरनेटर जिसकी आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है, तो उसमें पोल की संख्या क्या होगी। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, मेरा पोल की संख्या पूछ रहा है तो इसका एक फॉर्मूला होती है, पोल की संख्या इक्वल टू, इसे हम इस प्रकार के फॉर्मूला पर सॉल्व कर सकते हैं। 120 गुने 50 बटा आरपीएम होता है, आरपीएम कितना है मेरा 1500, A0 से A0 काट देंगे, ठीक है, ये 12×25 60 होगा, 60 बटा यहाँ पर 15 होगा, तो 15 चौके 60 कट जाएगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन 4 पोल होगा, यानी कि 4 पोल ए इक्वल टू डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, 3000 आरपीएम पर चल रहे 2 पोल अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सोल्व करना है इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 3000 आरपीएम पर चल रहे 2 पोल की अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगी। यहाँ पर पोल की संख्या दिया हुआ है, पी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और मेरा 3000 आरपीएम दिया हुआ है। इसे हम फार्मूला पर पुट कर लेंगे और इसे देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होती है, इसको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं फार्मूला को। एन इक्वल टू फार्मूला होती है 120 इंटू एफ, बहुत ही उपयोगी फार्मूला है, इससे निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पी का संख्या कितना दिया हुआ है, पी का वैल्यू ये जो मेरा दिया हुआ है पी का यानी पोल की संख्या ये 2 होगा, एफ हमें ये निकालना है एफ का मान, और ये जो हमारा आरपीएम दिया हुआ है यहाँ 3000। आइए इसको देखते हैं कैसे रखते हैं। तो ये यहाँ वैल्यू इसको 3000 हम पहले लिख लेंगे, और 120 इंटू एफ था ना, तो 120 लिख देंगे, एफ का वैल्यू हमें पता नहीं है इसलिए निकालना है, इसको एक एफ रहने देंगे, और यहाँ पोल की संख्या 2 है, तो इसको हम ऐसे 1 लेकर के तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये 3 दूना के 6000 हो जाएगा, और 120 बटा में हो जाएगा, तो इसको हम 120 बटा को 6000 बटा 120 कर देंगे, और यहाँ इक्वल टू में एफ रहेगा, एफ का वैल्यू E0 से 0 काट देंगे, 12×5 60 होती है, इसको काट देंगे, A0 बचा और A5, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा 50। तो 50 ऑप्शन कौन सा है, 50 हर्ट्ज, तो इसका फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है, इसके राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको अच्छा से सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सेलिएंट पोल टाइप रोटर ... होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, सेलिएंट पोल टाइप रोटर जो होता है वो किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में पूछा है। इसका राइट ऑप्शन डी होगा, व्यास में बड़े और अक्षीय लंबाई में छोटे होते हैं। सेलिएंट पोल टाइप रोटर कैसा होता है, व्यास में बड़े होते हैं और अक्षीय लंबाई से छोटे होता है। तो एक क्वेश्चन नंबर हम इसका 13 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैसा विद्युत वाहक बल पैदा होगा अगर कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का समकोण छेदन होगा। इसका राइट आंसर 14 का डी होगा, यानी कि अधिकतम होगा। इसका राइट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कैसी घूर्णन गति कार्य करने का योग वाष्प टरबाइन अल्टरनेटर बनता है। जो हमारा वाष्प टाइप जो टरबाइन चलित अल्टरनेटर होता है वो कैसा होगा, इसके बारे में 15 का राइट ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा, ऊंच होगा, यानी कि ऊंच घूर्णन गति कार्य करने योग टरबाइन अल्टरनेटर को प्रयोग करता है या बनता है। यानी जो वाष्प टरबाइन चलित अल्टरनेटर होता है वो उच्च गति पर कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किन बातों पर अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल आवृत्ति निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि पोल की संख्या तथा घूर्णन गति पर अल्टरनेटर द्वारा विद्युत वाहक बल की आवृत्ति निर्भर करती है पोल की संख्या पर और घूर्णन गति पर। इसके लिए अभी हम फार्मूला जो सोल्व किए वही है, आवृत्ति इक्वल टू अभी देखें ना एफ 120 इंटू एफ
बटा पोल, तो उसका पोल की संख्या और घूर्णन गति आरपीएम पर निर्भर करता है, इसलिए इसको राइट ऑप्शन 16 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अल्टरनेटर को रेटिंग को दर्शाता है? तो इसके हम पहले वीडियो में सब क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए हैं। तो जो अल्टरनेटर का रेटिंग होता है वो केवीए में या एमवीए में होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन केवीए यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। प्राइमर मूवर की घूर्णन गति को समायोजित रखना पड़ता है ताकि अल्टरनेटर की आउटपुट डॉट डॉट नियत रहे, यानी कि जो मेरा प्राइमर मूवर की घूर्णन गति होती है उसको हम समायोजित रखते हैं, क्योंकि अल्टरनेटर का जो आउटपुट होती है वो हमारा फ्रीक्वेंसी को नियत कर रखने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आवृत्ति को नियत रखने के लिए हम घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं? तो अभी हम मौलिक आवश्यकताएं के बारे में इसके बारे में पढ़े हैं। चुंबकीय क्षेत्र होती है, स्लिप रिंग ब्रश होती है, आर्मेचर भी होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा उसमें से पढ़ लेना है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। आर्मेचर का जो कॉइल होता है वो स्टेटर में स्थापित किया जाता है, ये कथन सही है। और ए बी ऑप्शन गलत है। अल्टरनेटर का आर्मेचर में नहीं, रोटर में डीसी धारा प्रवाहित की जाती है, ये गलत है, ये भी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा हमारा ये हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एसी मशीन के स्टेटर में कोर सिल्किन स्टील के चादर बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। एसी मशीन के स्टेटर में कोर सिलिकॉन स्टील की चादर इसलिए बनाई जाती है क्योंकि लौह क्षति कम हो जाए, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 का सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी ज्ञात की जाती है? तो इसका 22 का राइट ऑप्शन एफ होगा, यही फार्मूला पर अभी हम सोल्व किए थे। एफ इक्वल टू पी इंटू एन बटा 120, वही फार्मूला को इधर उधर कर दिया है। कभी एन निकालने के लिए फार्मूला को हम 120 इंटू एफ लिखते हैं, बटा में पोल की संख्या यानी कि पी। तो यहाँ पर हमको एफ निकालना है, तो एफ निकालने वाला फार्मूला जो होगा हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस कारण से अल्टरनेटर का रोटेटिंग फील्ड में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा 23 का डी होगा। ये सभी कारणों के लिए रोटेटिंग फील्ड का प्रयोग किया जाता है। तो केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, ये होती है। आर्मेचर में स्लाइडिंग युक्ति, ये इसको आराम से पढ़ करके राइट ऑप्शन डी होगा, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा हंटिंग फेज स्विमिंग दोष का निवारण के लिए किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये रोटर पोल्स डैम्पर वाइंडिंग स्थापित करके हंटिंग और फेज स्विमिंग दोष का निवारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या होगा अगर 3 फेज के अल्टरनेटर का फेज क्रम बिगड़ जाए? तो क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हमारा फेज का क्रम अगर बिगड़ जाता है तो फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन 25 का डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा फेज का क्रम भारत में प्रयुक्त होती है और वो फेज का क्रम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो 26 का होगा वो ए होगा। ए में कौन सा है? RYB। RYB का आप लोग बहुत बार नाम सुने होंगे, रेड, येलो और ब्लू होती है। तो एक क्रम जो होता है वो भारत में अपनाई जाती है और एक क्रम सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अल्टरनेटर का सूत्र क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 है, जो अल्टरनेटर का सूत्र होता है इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये दोनों होगा, यानी कि ए और बी दोनों। तो 27 का क्वेश्चन नंबर सी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की गणना की जाती है? तो विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए हम कौन सा सूत्र का प्रयोग करते हैं अल्टरनेटर की? तो इसका राइट ऑप्शन जो 28 का होगा ये होगा। अल्टरनेटर का विद्युत वाहक बल गणना करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या कारण है कि जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर का रोटर का व्यास छोटा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। उच्च घूर्णन गति पर कार्य करने के लिए इसका व्यास छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 30, किस सूत्र के द्वारा अल्टरनेटर का वोल्टता नियमन ज्ञात किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। VR इक्वल टू जो ये फार्मूला है इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये 30 अल्टरनेटर से MCQ थे जो कि विभिन्न तरह के टेक्निकल एग्जामों के लिए उपयोगी थे। इसका मैं PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इसका पार्ट 3 चाहिए तो उसके बारे में भी ज़रूर लिखिए। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ITI के विभिन्न ट्रेड से रिलेटेड इस पर वीडियो मिलती है और उसका PDF भी मिलती है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।